मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस ने सेल्फी लेने पर बैन लगा दिया है। सेल्फी लेने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की गई है और इसका बोर्ड भी लग गया है। हाई सिक्योरिटी जोन में आने के चलते यूपी पुलिस ने यह कदम उठाया है, यानी कि अब आप मुख्यमंत्री आवास के सामने सेल्फी नहीं ले पाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में है और इससे सुरक्षा को खतरा है। बाकायदा इसका बोर्ड भी लगा दिया गया है, ये देखिए। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम आवास के सामने सेल्फी बैन किए जाने को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नए साल पर जनता को यूपी सरकार का तोहफा सेल्फी लेने पर लग सकता है, यानी कि यूपी को का। इस तरह से ट्वीट करके तंज किया है इस फैसले पर और यूपी को का पर, दोनों पर एक साथ टारगेट किया अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से हड़कंप मचा हुआ है। आज देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 5 शहर शीर्ष पर हैं। प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल हैं। 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स के चलते गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है और 491 एयर क्वालिटी इंडेक्स अंकों के साथ नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। 476 पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। 476 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ बनारस देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। बहुत चिंताजनक स्थिति। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, थोड़ी देर पहले अभी गंगा के प्रदूषण की बात हो रही थी, यहां तो हवा के प्रदूषण में भी उत्तर प्रदेश बाजी मार गया। निश्चित रूप से राजेंद्र, उत्तर प्रदेश में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और जो ये आंकड़ा है ये 3 से 4 दिन से लगातार बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो सरकार है, जो शासन है, उसके द्वारा इसको लेकर कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई। अगर देखा जाए तो एक लंबे समय से प्रदूषण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब 400 का आंकड़ा पार की होता है तो वो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, जबकि यूपी के 5 से 6 शहर जो बड़े शहर हैं वो इस समय करीब 500 का आंकड़ा तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए उसके बाद भी जो प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय हैं वो दिखाई नहीं देते। हालांकि बीते दिनों NGT द्वारा निर्देश दिया गया था, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन न तो उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी गाइडलाइन को फॉलो कराया गया, न ही संबंधित विभागों द्वारा इसमें कोई ठोस कार्रवाई की गई। और शायद यही कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा चिंताजनक है। करोड़ों लोगों, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा और बहुत बुरा प्रभाव। बहुत धन्यवाद राजीव सिंह आपका। इधर राजधानी लखनऊ की ट्रैफिक की व्यवस्था और उसका हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ट्रैफिक में यहां गाड़ियों की लंबी कतारें अब रोज की बात हो चुकी है। शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बदहाल है, कोई भी सुधार इसमें किया नहीं जा रहा। हजरतगंज हो, अमीनाबाद हो, डीएम आवास हो या फिर पॉलिटेक्निक चौराहा, हर रोज ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों की कतारें दिखाई देती हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। तो लखनऊ की स्थिति आप देखिए, जाम कैसे लगा हुआ है, क्या हाल है सड़कों का और कैसे ट्रैफिक रेंग रहा है। तो भयावह स्थिति है जाम में फंसी हुई जिंदगियों की, इस ट्रैफिक के चलते और इस ट्रैफिक जाम के चलते। बेबस व्यवस्था है, बेबस। क्या ट्रैफिक पुलिस भी है? क्या उसके पास कोई प्लान नहीं है? ऐसा लगता है कि मेट्रो का संचालन शुरू होने के बाद भी लखनऊ में कोई राहत नहीं है। सिर्फ 100 चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। 51 नए चौराहों पर 366 नए कैमरे लगाने को मंजूरी दी गई है। 70 चौराहों पर 285 कैमरे पहले से ही लगे हुए थे और 25 लाख गाड़ियों का शहर है लखनऊ, और इस तरह से स्थिति वहां की बदहाल। हमारे 3 संवाददाता, हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग शहरों से ट्रैफिक की समस्या का हाल बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। उपेंद्र वाराणसी से हैं, उमेश मेरठ से हैं और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ हैं। लखनऊ की बात अभी हम कर रहे थे शबाब, इसलिए लखनऊ की बात मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे करूंगा और ज्यादा डिटेल में करूंगा। लेकिन पहले चलते हैं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ उमेश के पास। लखनऊ का हाल मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दिया उमेश, मेरठ का हाल क्या है ये दर्शकों को बताइए। जी हाँ, देखिए राजेंद्र, मेरठ का ट्रैफिक टेरिफिक है, मेरठ का ट्रैफिक भयानक है और जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं शायद ही कोई सड़क, गली, मोहल्ला, चौराहा हो जहाँ पर जाम का झाम ना हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों का कमोवेश यही हाल है। मेरठ से दिल्ली की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है, लेकिन उस 70 किलोमीटर को पहुँचने में हमें 5 घंटे लग जाते हैं। 5 से 6 घंटे दिल्ली पहुंचने में लग जाते हैं, यानी साफ है कि दिल्ली दूर है। इस वक्त मैं मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहां सुबह से ही जाम का झाम शुरू हो जाता है, सुबह से ही टेरिफिक ट्रैफिक शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर ट्रैफिक की पुलिसिंग इतनी सुस्त क्यों है और ट्रैफिक पुलिस किस तरह के हालात में ये कंट्रोल करती है। तो ये कागजी तौर पर कई प्लान तैयार किए जाते हैं ट्रैफिक को लेकर, लेकिन सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ते रहते हैं, कागज पर ही घोड़े दौड़ते रहते हैं। हकीकत में कहीं कोई प्लान नजर नहीं आता। शायद ही कोई सड़क, गली, मोहल्ला हो जहां पर अतिक्रमण ना हो। रोड में पार्किंग लोग कर देते हैं। जितना ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार स्थानीय नागरिक भी हैं। स्थानीय नागरिक जहां तहां ट्रैफिक की पार्किंग करते हैं, अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। अतिक्रमण वैसे ही है, सड़क पर जो है आधी से ज्यादा सड़कें जो है वहां अतिक्रमण रहता है। तो ऐसे में ट्रैफिक की भीषण समस्या मेरठ में है। न सिर्फ मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद, नोएडा, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कमोवेश एक जैसा हाल है। मेरठ से अगर दिल्ली जाना हो तो मेरठ क्रॉस करने में ही 45 मिनट लग जाता है। मेरठ शहर को ही क्रॉस करने में 45 मिनट लग जाता है। इसके बाद जब गाजियाबाद पहुंचते हैं तो वहां मोदी नगर का जाम बेहद भीषण है। आपने तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम भी गिरा दिए जहां पर ऐसी ही उटपटांग व्यवस्था है और परेशान करने वाले हालात हैं। चलेंगे वाराणसी। उपेंद्र, वाराणसी में क्या स्थिति है? बताने से पहले राजेंद्र आपको एक बात बताता हूं कि इस साल नवंबर में जब सरकार ने 100 डायल की सूचनाओं का आंकड़ा जुटाया तो उसके माथे पर बल पड़ गया। वाराणसी से एक साल में 3000 लोगों ने जाम में फंसे होने की 100 डायल पर शिकायत की। 5000 लोगों ने जाम की समस्या से खुद को रूबरू बताया, साथ ही सुझाव दिए। तो जब ये आंकड़े सरकार के पास पहुंचे तो सरकार ने पूरे शासन ने जो जिला प्रशासन वाराणसी है उससे रिपोर्ट तलब कर ली कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो शिकायतें जाम की आई वो वाराणसी से आई। तो ऐसे में लाजमी तौर पर सरकार के आंकड़े कह रहे थे कि वाराणसी में इस कदर जाम है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो जाम की जो प्रमुख समस्या है वो अतिक्रमण है, जहां कहीं बेतरतीब, अब आप देख लीजिए हम इसमें कामाख्या चौराहे पर हैं और ये सड़क के बीचों बीच किस तरीके से गड्ढा खोदा गया है। ये काम किया गया था, आईपीडीएस का यहाँ पर काम हुआ है। इसके अलावा जो है गंगा ऊर्जा जो योजना है उसके तहत गैस पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे आगे भी खंभे लगाए गए हैं। जितना काम हुआ उसके बाद जो निर्माण सामग्री थी उसको इसी तरीके से बेतरतीब छोड़ दिया जाता है, जबकि तरीका ये होना चाहिए कि जो भी निर्माण हो रहे हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए निर्माण। ये कामाख्या रोड है जो कि बीएचयू को जोड़ती है, विश्वनाथ मंदिर को जोड़ती है। बावजूद उसके कई सारे पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब है बनारस, कई सारे जिलों के, इवन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दूसरे इलाके हैं वहां से मरीजों की संख्या बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल उपेंद्र, आपकी बात समझ में आ गई। आपकी बात समझ में आ गई कि इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी क्रूशियल रोड पर यह स्थिति है, बगैर किसी प्लानिंग के ही वहां पर इन तमाम चीजों का निर्माण हो रहा है। शबाब के पास चलते हैं। शबाब, मैंने शुरू में ही लखनऊ का जिक्र किया, वहां बताया कि इतने कैमरे लगने हैं, इतने कैमरे लग चुके हैं, इस तरह का ट्रैफिक है और इस तरह से लोग वहां पर बेहाल हैं। शबाब, इसका हल क्या दिखता है आपको? और राजेंद्र, हल इसका हमको आपको ही ढूंढना होगा। सबसे पहले लोगों को अपने अंदर सिविक सेंस जागरूक करना होगा, लोगों को समझदार होना होगा। सिर्फ ये रोना हम रो लें कि साहब यहाँ पर ट्रैफिक हवलदार नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है, पुलिस वाले काम नहीं करते, ये एक एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन ये निवारण नहीं है। लोगों के पास बड़ा सिविक सेंस की कमी है। आप देखिए मेरे दाएं तरफ लखनऊ का कैंटोनमेंट का इलाका जुड़ता है, बाएं तरफ ये सीतापुर रोड जुड़ती है, मेरे पीछे ये आलमबाग पड़ता है, आलमबाग के बाद चारबाग पड़ता है। जहां पर मैं हूं ये कैंटोनमेंट के पास अवध चौराहा कहलाता है। यहाँ से चारबाग महज 5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से चारबाग जाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। यानी कि 5 किलोमीटर के सफर को तय करने में
आपको मोर देन 1 आवर चाहिए, और वो भी तब जब मेरे सर के ऊपर से मेट्रो गुजर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जाम एक बड़ी समस्या है। लगभग 40 से 45 लाख आबादी लखनऊ की है, और यहाँ पर महज 361 ट्रैफिक के सिपाही हैं जो पूरे शहर को कंट्रोल करते हैं। और स्टेट कैपिटल होने की वजह से इनमें से भी 20 से 25% ट्रैफिक के हवलदार वीवीआईपी मूवमेंट में लगे रहते हैं। अभी इसी जगह से थोड़ी दूर पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा यहाँ पर 2-4 पुलिस वाले नजर भी आ रहे हैं, वरना इन चौराहों पर लगने वाला जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। समस्या बहुत विकराल है, लेकिन ये कोई क्षणिक समस्या नहीं है राजेंद्र। लोगों को इस समस्या का हल खुद ही ढूंढना होगा, थोड़ा सा अपने अंदर सिविक सेंस जागरूक करना होगा, यातायात के नियमों को फॉलो करना होगा। लोग जेब्रा लाइन को कभी भी रोकते नहीं, वहां पर गाड़ी, एक चौराहा खुलता नहीं है, दूसरी तरफ से लोग निकलने लगते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के भीतर जो जागरूकता है वो बहुत कम है, लोग जागरूक नहीं है, ट्रैफिक नियम को बिल्कुल ठीक है आपने शबाब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उमेश भी इस बात को स्वीकार करेंगे। उमेश, सिर्फ व्यवस्थाओं का रोना नहीं रोया जा सकता है। ठीक है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी या ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो लापरवाहियां करता है। अभी जैसे उपेंद्र बता रहे थे, बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे होते हैं, उनमें व्यवस्था नहीं दिखती है, लेकिन लोगों का सिविक सेंस भी यहां पर बहुत अहमियत रखता है कि वो कितना सहयोग करते हैं व्यवस्था बनाने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में। उमेश जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि सिर्फ व्यवस्थाओं का ही रोना नहीं रोया जा सकता। हमारी ट्रैफिक सेंस क्या है, हम कितना जागरूक हैं, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, हर व्यक्ति के अंदर ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए। और जब तक वो ट्रैफिक सेंस के साथ नहीं चलेगा तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चौपट रहेंगी, ऐसे ही बर्बाद रहेंगी और लोग ऐसे ही हलकान रहेंगे, परेशान रहेंगे। मैं इस वक्त बेगम पुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जाम का ये झाम है। और सुबह होते ही जाम का ये झाम शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है सिर्फ और सिर्फ जाम का झाम ही नजर आता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी विकराल समस्या है। मेरठ से दिल्ली की बात मैं कर रहा था कि यहाँ से दिल्ली की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है, लेकिन इन 70 किलोमीटर तक पहुँचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। गवाही इस बात की ये देता है कि किस तरह से जाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को जकड़े हुए है और किस तरह से ये समस्या कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी है। तमाम योजनाएं बनती हैं, कागज पर ही रहती हैं, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही दम तोड़ देती हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, ये ट्रैफिक सेंस कब तक ऐसे लोगों का रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक व्यवस्थाएं ऐसे ही चौपट रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस को हम दोष देते हैं, ट्रैफिक के सिपाही यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो लगातार हाथ देते रहते हैं कि रुकिए, लेकिन कोई रुकता नहीं, सब चलते जाते हैं। तो इतनी अराजकता का माहौल है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी समस्या है। और देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकारें क्या निर्णय लेती हैं। हर व्यक्ति को जागरूक होने की उतनी ही जरूरत है जितनी की ट्रैफिक पुलिस को है। ट्रैफिक पुलिस को भी जागरूक होना होगा। और हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही उमेश की ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ देते हैं, वो रुकने का इशारा करते हैं, वो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रैफिक को नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन कई बार बड़े पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले व्हाइट कॉलर लोग उनकी बात को नहीं मानते, ध्यान ही नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।